से निकलते हुए काफिलों को देख सकते हैं। अब प्रधानमंत्री भी वहां से निकलेंगे राजघाट के लिए, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी निकलेंगे वहां से, और राजघाट में फिर अब आगे आज का जो आयोजन है वो वहां पर होगा, जिसके बाद जो निश्चित समय है उसके अनुसार तो 11:50 पर हैदराबाद हाउस पहुंचने का समय निर्धारित है। वहां पर भी कुछ फोटो अपॉर्चुनिटीज होंगी, और फिर लगभग 12 बजे से 1 घंटे की निर्धारित ये बातचीत है। आज बेहद महत्वपूर्ण बातें होनी है। जब मोदी और पुतिन की बातचीत होगी तो उसका तो एक एजेंडा खाका पूरा तैयार है, सेट है। किन चीज़ों पर आखिरी एक तरीके से मुहर लगनी है, किन चीज़ों पर चर्चा की शुरुआत होनी है, किन चीज़ों पर चर्चा को एक स्तर और आगे ले जाना है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन उसके साथ ही जब उसके बाद जब भारत मंडपम पर आगे चर्चा होगी बिजनेस लीडर्स के साथ, तो वहाँ से ये बहुत हद तक रेखांकित होगा कि भारत और रूस के रिश्ते, भारत और रूस के व्यापारिक रिश्ते, जिनमें एक संतुलन लाने का प्रयास है, जिसको और बढ़ाने का प्रयास है, वो किस दिशा में जाता है। वो जब तक दो देशों के बीच रिश्ते हर आयाम से जुड़े नहीं होते हैं, हर क्षेत्र से जुड़े नहीं होते हैं, जहां पर चाहे आप संस्कृति से शुरुआत करके अर्थव्यवस्था तक जाएं, सैन्य रिश्ते तो भारत और रूस के अच्छे रहे ही हैं, और इसकी चर्चा लंबे समय से चलती रही है, अलग अलग युद्ध में चलती रही है, आज के दौर में इस साल ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब से चलती रही है। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक आर्थिक रूप से उसे सशक्त नहीं किया जाता है, उसे एक शक्ति नहीं प्रदान की जाती है, तो उसका जो आने वाले दिनों में कितना ये रिश्ता और प्रगाढ़ हो सकता है, वो निर्धारित करते हैं ये आर्थिक रिश्ते भी। भले थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि चर्चा में हमेशा बेहतर लगता है ये सुनना कि डिफेंस के हिसाब से कौन से वो बड़े इक्विपमेंट हैं, उपकरण हैं जो हम ले रहे हैं या फिर रूस के साथ साझेदारी में बना रहे हैं, लेकिन व्यापार के जरिए उसको बेहतर किया जा सकता है। और क्योंकि जब प्रोफेसर जोशी, जब हम इन चीजों को जोड़ते हैं तो हम डिफेंस प्रोडक्शन भी तो आखिर एक आर्थिक रूप से सशक्तिकरण से ही जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही बिंदु इस चर्चा में जोड़ा है। हमें आर्थिक संबंधों को एक सेंटर ऑफ फोकस या एक फोकल पॉइंट रख करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जो रक्षा सहयोग है, आपके ऊर्जा सहयोग से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे जो आर्थिक संबंध हैं उनसे जुड़े हुए हैं। और हमने एक रिकॉर्ड 68.7 बिलियन यूएसडी का व्यापार तो स्थापित किया है रशिया के साथ, पिछले साल के ये आंकड़े हैं। लेकिन श्वेता, इसमें ना एक ट्रेड इम्बैलेंस है, और इस ट्रेड इम्बैलेंस को देखते हुए भारत, और अभी जो हमारा एक कटु अनुभव अमेरिका की दृष्टिकोण से हुआ है, तो हम डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। उस डाइवर्सिफिकेशन की दृष्टि से पुतिन का भारत आगमन बहुत महत्वपूर्ण है। तो फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र हुआ, बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र हुआ, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हुआ, इस दृष्टि से हम किस तरह से मार्केट एक्सेस कर पाते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो यूरेशिया इकोनॉमिक फोरम से जुड़ा हुआ है या यूनियन से जुड़ा हुआ है। राजघाट से भी अब तस्वीरें आना शुरू हो रही हैं हमारे सामने, जहां पर व्लादिमीर पुतिन पहुंचने वाले हैं। हिमांशु, आवाज अगर आपको आ रही है तो बताएं क्या देख पा रहे हैं अभी। देखिए, बिल्कुल सिक्योरिटी जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद हो गई है, क्योंकि अब से कुछ देर में जो है वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो यहाँ पहुंचेंगे, और अहिंसा और शांति के महादूत महात्मा गांधी को जो है वो श्रद्धांजलि देंगे, और यहाँ से सीधा हैदराबाद के लिए रवाना होंगे पुतिन, क्योंकि वहाँ जो उनका कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के साथ उनके जो एमयूज होने हैं, जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उसके लिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है क्योंकि पुतिन अगर भारत दौरे पे हो, जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, कल हम सब ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको एयरपोर्ट लेने गए, और पूरा प्रधानमंत्री का जो सरकारी आवास है 7 LKM यानी लोक कल्याण मार्ग, उसको पूरी तरीके से लाइटों के साथ सजाया गया, और पूरा वेलकम जिस तरीके से दृश्य है अंदर के, वो बताता है कि भारत किस तरीके से जो है अपने पुराने मित्र रूस के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहता है, ना सिर्फ जो है वो कल्चरल लेवल पे, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो या शिपिंग हो या डिफेंस हो या पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का सेक्टर हो, और साइंटिफिक जो है कोलैबोरेशन हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। भारत ये चाहता है कि जो रशिया की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ जो है भारत में हो, और उससे
जुड़े जितने प्रोडक्शन है वो भारत के अंदर हो, जिससे भारत और रशिया के बीच में जो है वो एक व्यापारिक समझौता जो है वो बहुत मजबूती के साथ हो। और अभी तक जो भारत और रशिया के बीच में व्यापार है वो लगभग 5 लाख अरब डॉलर का है, और भारत चाहेगा कि इसको और ज़्यादा जो है आने वाले दिनों में बढ़ाया जाए, जिससे भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हों और मजबूत दिखाई दें, और एक संदेश दिया जाए भारत और रूस की तरफ से कि दो ऐसी शक्तियां हैं जो एक साथ खड़ी नज़र आ रही हैं। क्योंकि भारत की तरफ से ये पहले ही कह दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही कहते रहे हैं कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस तरीके के जो समझौते हैं रूस के साथ वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यूएस की तरफ से जब ट्रेड टैरिफ लगाया गया तो भारत के सामने जो विकल्प हैं उनमें रूस एक बड़ा विकल्प था, जिनके साथ आप कई क्षेत्रों में जो हैं वो आर्थिक क्षेत्र में समझौते कर सकते हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर को लेकर हो, प्रोडक्शन पे, या आप मेडिसिन के क्षेत्र में है। और भारत की तरफ से ये भी है कि भारत के अंदर बना गारमेंट्स जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो किया जाएगा रशिया के अंदर, जिससे भारत के अंदर भी जो है विदेशी मुद्रा का भंडार वो ज़्यादा हो। श्वेता, जहाँ तक आर्थिक मुद्दों की बात है, 3 बहुत बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पर कि भारत के लिए संभावनाएं हैं रशिया में। एक तो जैसा कि मैडम ने भी कवर किया कि फार्मास्यूटिकल एक जो डिपार्टमेंट है, साथ में टेक्सटाइल, बांग्लादेश के उथल पुथल के बाद जो टेक्सटाइल की सप्लाई चेन थी वो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। अब वो मार्केट अगर भारत को मिल जाता है तो वो निश्चित रूप से भारत का जो ट्रेड डिफिसिट है, मतलब कि जो हम जो है उससे ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इस रेशियो को अपने फेवर में लाने का, अमेरिका के साथ हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनसे कम इम्पोर्ट कर रहे हैं। और पुतिन के लिए, ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था। अब दूसरी बात यह है, अगर जो है वीजा की जो हमारी फिलॉसफीज हैं, अगर ई वीजा का सरलीकरण कर दिया जाए तो भारत के जो टूरिज्म का क्षेत्र है उसको बहुत एक्सप्लोर किया जाता है। क्योंकि रशियन और भारत के बीच में कहा जाता है कि चाइना और रूस के बीच में जो वीज़ा का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है और वो आराम से एक आदमी आ जा सकता है, लगभग वो बिना वीज़ा की तरह वो डील किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो भारत का जो टूरिज्म क्षेत्र है वो बहुत फूलेगा। तो निश्चित रूप से आर्थिक जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। साथ में जैसा पहले भी जिक्र हो चुका है कि रक्षा क्षेत्र में क्योंकि रशिया नहीं बना पा रहा है, अपने खुद के रिक्वायरमेंट उसकी हैं युद्ध की, तो जो उनके जो रक्षा प्रोडक्ट उत्पादन है वो जो रशिया अपने छोटे देशों को देता था उनको भारत सप्लाई कर सकता है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से बहुत सारे अवसर हैं भारत के लिए कि अपनी आर्थिक स्थिति को और इंप्रूव करें। जो हमारा लक्ष्य है कि हम 50,000 करोड़ का लक्ष्य 2029 तक रक्षा उत्पादन में और एक्सपोर्ट में हम अचीव कर सकें, उसकी दिशा में जाने के लिए हमें ये बहुत अवसर है। क्योंकि मार्केट अवेलेबल है पास, रशिया सप्लाई नहीं कर पा रहा है ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये जो रक्षा के साथ साथ वीजा को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, टूरिज्म, साथ में टेक्सटाइल की सप्लाई चेन, और एक और महत्वपूर्ण बात जो रूबल और रुपये के बीच के वजह से व्यापार है, दोनों देशों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। भारत के लिए जो विन सिचुएशन इसलिए है कि भारत रुपये में देता है और वो रुपया भारत में जो है में ही रशिया जो है इस्तेमाल करके चीजें हमारे ले सकता है और हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। एब्सोल्युटली सर, क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं मैं यही कह रहा हूं ना, इसकी ये आगे हम चर्चा करेंगे जब वित्तीय तौर पर ये बैठकें शुरू होंगी। लेकिन ये 2 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, राजघाट पहुंचने की प्रतीक्षा हो रही है और वहां पर वो काफिला आप आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं जो राजघाट की तरफ आगे जा रहा है। बापू को श्रद्धांजलि वहां पर व्लादिमीर पुतिन देंगे। आप पूरे स्मारक को भी अगर देखें तो सरलता, सहजता का एक ऐसा सुंदर प्रतीक है जहां पर भारतीयता भी पूरी तरीके से झलकती है।